जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आरओ के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। यूपीएससी हिंदी लेकर के आया है आपके लिए एक अनाउंसमेंट। आरओ की प्रीलिम्स की वीडियो क्लासेस और टेस्ट सीरीज़, ये दोनों यूपीएससी हिंदी आप लोगों के लिए लेकर आया है। टेस्ट सीरीज़ जिसमें 7 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 5 सामान्य हिंदी के टेस्ट हैं और 4 करंट अफेयर के टेस्ट हैं। इसमें कोशिश किया जाएगी कि फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट का एक मेल रखते हुए आप लोगों की तैयारी इतनी करा दी जाए कि आप आसानी से अपना आरओ की परीक्षा अपनी निकाल सकें, जिसकी फ़ीस रखी गई है केवल 299 रुपये। ठीक, 299 रुपये में तो एक ढंग की किताब भी नहीं मिलेगी आप लोगों को। ठीक, तो आप एक बार यूपीएससी हिंदी का ये टेस्ट सीरीज़ और वीडियो क्लासेस लेकर के अनुभव ले सकते हैं आप। ठीक ना, आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलेगी आपको। क्या है ना कि जैसे जो आप ऑडियो क्लासेस में, वीडियो क्लासेस में जितनी आसानी से आप चीज़ों को कवर कर लेते हैं, जितनी स्पीड में कवर कर लेते हैं, खुद से उतना कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो आइए हम लोग आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा PYQ सीरीज़ चल रहा है, ये कब से स्टार्ट है? 20 दिसंबर से स्टार्ट है। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। 20 दिसंबर से स्टार्ट है और बाइलिंगुअल बैच में, बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में ये चलेगा। ठीक ना, 20 दिसंबर, माफ़ कीजिएगा सितंबर शायद निकल गया था मेरे मुंह से, मेरी ज़ुबान से। तो आइए देखते हैं हम लोग अपनी आगे की क्लासेस साइंस की। ठीक ना, तो पहला प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 65, आज के दिन का पहला प्रश्न। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं आपको 1 सेकेंड का पॉज दिया करूंगा ताकि आप भी सोच विचार कर लें कि क्या आंसर होगा, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या है आपका? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक ना, नाइट्रोजन है आपका आंसर। वायुयान के टायरों में भरने हेतु क्या इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रोजन, क्योंकि ये हल्की गैस होती है और टायरों के दबाव और तापमान को क्या होती है, ये कंट्रोल कर लेती है। ठीक ना। नेक्स्ट, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। ठीक, नेक्स्ट, तीव्र प्रकाश से शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन होता है, तो अवांछनीय होता है। ठीक है ना, ये तो सही है। ठीक है ना, इसकी नीड होती है। सोते समय तेज प्रकाश अवांछनीय होता है, सही है। 66 का पहला आप बताइए क्या सही है? बिल्कुल सही है। और दूसरा, तीव्र प्रकाश शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन करता है। तीव्र प्रकाश शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन नहीं करता है। ठीक है ना, मेलाटोनिन का उत्पादन नहीं करता है। मेलाटोनिन बहुत ज़रूरी होता है जो कि नींद के लिए, सोने के लिए। उससे क्या होता है, जब लाइट पड़ती है तो मेलाटोनिन इफेक्ट होता है, यानी वो प्रोड्यूस नहीं होता है। पीनियल ग्लैंड जो है इसको प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता लाइट में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट ऑफ करके, अंधेरा करके सोने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यानी ये बी वाला गलत हो गया। नेक्स्ट, लाल स्याही बनाई जाती है, रेड इंक, किससे बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है रेड इंक? 67 का आंसर है आपका इयोसिन से। इयोसिन से बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में किस रासायनिक का इस्तेमाल किया गया था, है ना? किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। 68 का हो गया आपका सी। कब हुआ था? 1984 में। फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, किस लवण का प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? किस लवण का प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? तो समुद्री नमक का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, विकल्प बी। नेक्स्ट, प्राकृतिक कपूर जो है वो प्राप्त होता है किस चीज़ से? हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों की चट्टानों से? नहीं। नेक्स्ट विकल्प देखें, वेनेजुएला में एंजल प्रपात के झाग से? नहीं। चीन और जापान के एक देशज वृक्ष से? ठीक ना, ये सी हो गया आपका सही उत्तर।
किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 72। तो इसका आंसर है डी, विटामिन। इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी, विटामिन। ठीक ना। नेक्स्ट, भोजन का एक प्रमुख अंग है, भोजन का एक प्रमुख अंग है स्टार्च। स्टार्च है। दूसरा विकल्प है ग्लूकोज, तीसरा कार्बोहाइड्रेट और चौथा सेलुलोज। तो इसका उत्तर है आपका कार्बोहाइड्रेट, सी। सी आपका इसका उत्तर है। ठीक है ना। सबसे प्रमुख अंग क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, मानव के बाल और नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? मानव के बाल और नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो प्रोटीन कौन सा होता है? वो कीरेटिन। कैरोटीन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कैरोटीन दूसरी चीज़ होती है, ये कीरेटिन है, कीरेटिन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक ना। कैरोटीन नहीं है ये, ठीक, कीरेटिन है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बार बार मैं 3 बार 4 बार बोला तो इसका मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी है। गाय का दूध पीला सफ़ेद रंग, हल्का मतलब पीलापन जो होता है वो किस चीज़ के कारण होता है? किस चीज़ के कारण होता है हल्का पीलापन? तो आपका उत्तर है कैसीन के साथ साथ कैरोटीन के कारण। कैसीन के साथ साथ कैरोटीन के कारण। 75 क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है सी। एक चीज़ देखिए, जो कैसीन होता है वो सफ़ेद रंग के लिए होता है उत्तरदायी। कैसीन जो होता है वो सफ़ेद के लिए उत्तरदायी होता है, और जो कैरोटीन होता है वो पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है, पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। और दूध में एक और चीज़ पाई जाती है, लैक्टोज। वो किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होती है? लैक्टोज मिठास के लिए, दूध में मिठास के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा जैव निम्नीकरण है? ठीक है ना, एक तरह समझ सकते हैं आप, कौन सा इनमें से जैव निम्नीकरण है? ठीक ना। तो आपका उत्तर है रबर। उत्तर क्या है आपका? रबर। ठीक ना। यह पेड़ों के रस और उनकी लताओं से प्राप्त होता है। ठीक। नेक्स्ट 77, कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो 77 का उत्तर आपका क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC सबसे सर्वाधिक उत्तरदायी कारक CFC है। नेक्स्ट, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। इसका ऐसे वो याद कर लें, NOAC, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटने से, सामाजिक वानिकी से, वनारोपण से, वन महोत्सव से। तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा। इसमें सामाजिक वानिकी का क्या करना है, वनारोपण का क्या करना है? वनरोपण से तो और बनेगा, वन महोत्सव से और बनेगा, लकड़ी काटने से। 79 का ए हो गया लकड़ी काटना। ठीक। 80 का क्या है? पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी क्या है? जीव और वातावरण के मध्य संबंध, जीव और उनका जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उनके मध्य का, उनके बीच का संबंध। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है कैसे? मृदा क्षरण को किस प्रकार से रोका जा सकता है? आपका विकल्प है सघन वर्षा से, वनों के विनाश से, अतिचारण से, वनारोपण से। तो उत्तर है आपका वनारोपण से। वन रोपण मतलब और पेड़ लगा करके और वन बढ़ा करके। ठीक है। लखनऊ जिले की सीमा को किस जिले की सीमा, लखनऊ जिला जो है किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? किस किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करता है लखनऊ? तो लखनऊ करता है जिसको जिसको, वो हैं हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव। ठीक। तो यानी इसमें बलिया ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। बलिया यानी ए विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट है, कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? 83 पूछ रहा है कि कौन सा एक इसमें से विश्व धरोहर स्थल है। तो डोमिनिका की बॉइलिंग झील, इसको यूनेस्को द्वारा 1979 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक ना। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? ये
किससे संबंधित है? सतत विकास से। किससे संबंधित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 कार्य योजना को मूर्त रूप प्रदान किया गया था। यानी कि कुल मिला के एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ये काट दीजिए, ठीक। करंट के क्वेश्चन हैं ये, ठीक। नेक्स्ट, अभी हाल ही में 15-16 में किसे मनाने का निर्णय, ये भी काट दीजिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आय का सबसे बड़ा भाग आता है, क्वेश्चन नंबर 88 पूछ रहा है। तो अब किससे आता है? जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, SGST से आता है। SGST से आता है, ठीक है ना, लगभग 38 से 40%, ठीक। नेक्स्ट, नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में की गई है, ठीक। उत्तर प्रदेश कृषि अनुदान परिषद स्थित है। यूपी कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 90 का आपका उत्तर है सी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर है मेरठ। मेरठ, बी। उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? आपका उत्तर है विकल्प जो है उसमें उन्नत किस्म की बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड। तो उन्नत किस्म की बीजों का बढ़ता प्रयोग, विकल्प ए जो है आपका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया है। ये करंट का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था, ठीक। ये आप ध्यान रखें ये चीज़ें। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? उस समय का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 94। ये भी कहीं ना कहीं करंट का है, तो वाराणसी इसका उत्तर है। वाराणसी में किया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट, अब ये रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, ये समसामयिक क्वेश्चंस हैं आपके। ये आ गए अब विविध। क्वेश्चन नंबर 132, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपका विकल्प है मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, BS शेखावत और सोमनाथ चटर्जी। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मीरा कुमार ने लिखी थी, जो उस समय की लोकसभा अध्यक्ष थी, ठीक ना। इनके द्वारा लिखित पुस्तक है ये। नेक्स्ट है, कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं? हिंदुस्तान लीवर, सैमसंग, गेस्ट कीन एंड विलियम्स फार्मा और LG। तो इसमें से आपका सही उत्तर है LG भारत में है और सैमसंग, तो सैमसंग और LG यानी 2 और 4। तो विकल्प बी आपका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। मेघालय का लोक नृत्य है, मेघालय का लोक नृत्य है नाटी, लोहो, बम्ब नृत्य और खानटुम। इसमें से कौन सा? 134 का उत्तर क्या होगा? 134 का उत्तर है लोहो। लोहो। जो नाटी है, नाटी हिमाचल प्रदेश का है, लोक नृत्य है। नाटी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। बम्बू मिजोरम का है। बम्बू कहाँ का है? मिजोरम का है। ये नहीं लिखा है, आप इसमें लिख लें साथ में। बम्बू मिजोरम का, खानटुम महाराष्ट्र का है। मेघालय का लोहो, नाटी हिमाचल का, बम्बू मिजोरम का और खानटुम महाराष्ट्र का नृत्य है। नेक्स्ट, केंद्रीय औषधीय सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? आपका विकल्प है चित्रकूट, सहारनपुर, कानपुर और लखनऊ। तो 135 का उत्तर है आपका डी, लखनऊ। सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, किस फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? किसी फार्म के चल लागत पूंजी में
क्या शामिल नहीं है? तो चल में क्या नहीं शामिल है? विकल्प में आपके बीज, उर्वरक, सिंचाई जल और भूमि राजस्व। तो ये जो रॉ मटेरियल है तो वो तो चल में ही होगा, ठीक है ना। बीज रॉ मटेरियल है, सिंचाई जल ये भी क्या है? चल लागत पूंजी है, और भूमि राजस्व चल लागत पूंजी नहीं है, यानी आपका विकल्प हो गया विकल्प डी, भूमि राजस्व। डी आपका सही उत्तर है। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? 137 का आपका उत्तर है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन, विकल्प सी। कब? 1860 में। कब की थी इन्होंने? 1860 में। लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लखनऊ बॉय, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? आपका विकल्प है कुलदीप नायर, मुजफ्फर अली, नरूल हसन और विनोद मेहता। तो 138 का उत्तर आपका क्या है? विनोद मेहता। विनोद मेहता एक पत्रकार हैं, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? ठीक, तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। 139 का उत्तर आपका होगा बांदीपुर। आपका उत्तर क्या होगा? बांदीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, मीठी वर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? ठीक ना, मीठी वर्दी परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो 140 का आपका उत्तर है यूएसए। इसमें ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक ना। तो कौन सा ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ पे है और किस देश के सहयोग से बना है, ये आप तीनों याद कर जाए। जैसे कुडनकुलम तमिलनाडु में है रूस के सहयोग से, जैतपुर महाराष्ट्र में है फ्रांस के सहयोग से, कोवाडा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ये यूएसए के सहयोग से। हरिपुरा वेस्ट बंगाल में है रूस के सहयोग से। मीठी वर्दी गुजरात में किसके सहयोग से? यूएसए। तो देखिए ये दो यूएसए के सहयोग से हैं, कोवाडा और मीठी वर्दी यूएसए के सहयोग से, कुडनकुलम और हरिपुरा रूस के सहयोग से, और जो जैतपुर है वो किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। जैतपुर का जो ऊर्जा संयंत्र है वो महाराष्ट्र में है, किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। ठीक, तो हम लोग लगभग 2014 तक का पीवाईक्यू हम लोग कंप्लीट कर लिए 20-20, 25-25 मिनट में करके, ठीक ना, बहुत आसानी से। तो यहाँ से कम से कम आपके जो प्रश्न हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। एक बार टेस्ट सॉल्व करने के पहले इनको भी देख लेंगे तो आपके टेस्ट में ठीक ठाक प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि इसी पैटर्न पे टेस्ट भी बनाए गए हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।